हाँ ना, बस 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 बस, मैं तो समझ गया है। वो वो बात याद आ गई मुरारी बापू वाली। मुरारी बापू वाली याद गई। ये जो हमको लोग बताए कि वो अच्छे भजनानंदी उच्च क्वालिटी के हैं, तो ये तो सिद्ध हो गया कि ये उच्च क्वालिटी के वो हैं। आप भी हो। और साथ में मैं भी सिद्ध हो गया, हमारे मन में ऐसा आ गए। तो हम बोले अब तो बता दीजिए, अब तो मैं अनधिकारी तो नहीं रहा ना, ये देख लिए ना क्या हो गया। बोले अरे बाप रे बाप, इतना चमत्कार तो हमारे साथ किसी का नहीं हुआ, ये आपके साथ। हम बोले आप और हम कथा एक बार सुन रहे थे, फिर उनको वो एक बार हमसे हमारे साथ में कथा भी सुने हैं, वो यहीं चित्रकूट में मुरारी बाबू के पास सुने थे वो। हाँ, बोले आप कथा सुने तो मुरारी बाबू क्या कहे थे कि दो भजनानंदी एक जगह जुट जाएं तो तीसरा कुछ चमत्कार होता है, याद है ना। बोले कि हाँ याद तो है, आपके साथ मैं सुन रहा था, तो ये तीसरा चमत्कार हुआ ना। तो बोले हाँ। हम लोग अब बताइए कि किस तरह से आपका गुरु परंपरा में कैसे बताया गया और इस अवस्था में आप कैसे पहुँचे। तो वो जो बताए, हम हैरान हो गए। आज वो अनुष्ठान का पद्धति यहाँ कहीं किसी के पास है ही नहीं। अच्छा। नहीं है, नाम तो वही है, मंत्र वही है, सब कुछ वही है, लेकिन उनका जो चिंतन है ना वो थोड़ा भिन्न है। अब वो अनजाने में किए, उनको भी किसी ने बताया नहीं था। तो बोले कि हम तो कुछ नहीं जानता हूँ, मैं तो ऐसा ही करता हूँ। हमने नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, कुछ ज़रूर विशेष है आप में। बोले कि नहीं नहीं कुछ नहीं, जैसा वो गुरु महाराज दिए वैसा ही मैं कर रहा हूँ। हमने कोई बात नहीं, आप अपना आसन दिखाओ। उनके आसन में गए हम, भजन जहाँ वो करते थे, वो किसी को घुसने भी नहीं देते थे। लेकिन उस दिन हमारे साथ में थोड़ा सा चमत्कार में हारे हुए थे, तो वो अंदर जाने दिए हमको। अंदर जाके देखे तो बड़ी छानबीन किए उनके आसन पर। आगे बैठे थे तो भगवान का एक तस्वीर लगा था, सब कुछ लगा था, और राम नाम भी लिखा हुआ था, राम जी के फोटो वगैरह सब कुछ लिखा था। उनके आसन पर जाते जाते हम समझ गए, पूरी बात समझ गए। तो हम कहे कि ओहो, मामला तो यहाँ से है और ये बिगड़ रही है कहाँ से। गोस्वामी जी किस छुपाए कुछ भी नहीं है, इसलिए गोस्वामी जी को हम रोज़ दंडवत करता हूँ, और बड़े हृदय से। पहला गुरु हम गोस्वामी जी को ही मानता हूँ, रामचरितमानस। इसलिए में लिखा है कि जपि नाम रूप बिनु देखे आवत हृदय स्नेह विशेष। बड़ा सुंदर बात लिखा हुआ है कि आप भगवान का रूप चाहते हैं तो रूप को गोली मारिए, एकदम दूर हटा दीजिए, कुछ भी चिंतन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। राम जी को तो आप सोचिए ही मत कि किस तरह से हैं। हाँ, एक फ़ोटो रख के आप पूजा पाठ कर लीजिए। हाँ, हमारा एक कल्पना कर लीजिए कि हमारे भगवान ऐसा हैं, हमारे श्री किशोरी जी ऐसे हैं, पर भजन में उसकी चिंतन मत करिए। ये मार्ग है। यदि भजन में भगवान के स्वरूप का चिंतन किए तो फिर 2 नंबर का साधन हो जाएगा वो, 1 नंबर का नहीं होगा वो। क्यों? सूत्र कह रहा है कि जपि नाम रूप बिनु देखे। रूप नहीं देखना है, केवल नाम जपना है। तो देखना क्या है? प्रश्न आएगा ना वहाँ। तो उसमें आ रहा है कि जपि नाम रूप बिनु देखे, तो देखेंगे क्या? नाम, और कुछ नहीं देखना है। रकार अकार मकार ही देखना है, आगे कुछ नहीं देखना है। तो समझत नाम और नामी वाली बात हो जाएगी वहाँ। जब आप नाम जपेंगे तो भगवान नाम महाराज नाम रूप दुई ईश उपाधि। नाम और भगवान का जो स्वरूप, ये दोनों ब्रह्म का उपाधि है। एक नाम के रूप में है और एक स्वरूप के रूप में है। तो यदि आप स्वरूप लेते हैं तो नाम महाराज सोचेंगे हमारी तो कोई ज़रूरत नहीं, ये तो रूप तो पहले ही ले रखे हैं, तो हम क्या दूँ इनको। और यदि आप रूप हटा देते हैं तो राम नाम का निरंतर आप चिंतन करते रहेंगे। राम नाम रकार अकार मकार देख के वही से ही चिंता करना। वही बोले ना, र अस्तु राम म अस्तु सीता, तो वो र अस्तु राम म अस्तु सीता, राम नाम प्रभावण सीताराम परमेश्वरम साक्षात्कारम प्रपसंते राम नाम अर्थ चिंतिका। तो राकार महाराज राम जी हैं, मकार श्री किशोरी जी हैं, और ये चिंतन करते करते आप उन्हीं को देख के कर रहे हैं, तो ले आके वो मिला देंगे। नाम महाराज मिलाएंगे और स्वरूप वो देंगे। और जब वो देंगे तो कैसे देंगे? राम नाम मनि दीप धरो, वो राम नाम के जीवा पर रख रहे हैं, भीतर बाहर आप क्या हैं, ठीक वैसा ही भगवान राम जी का हृदय में वो तस्वीर आ जाएगी, परमानेंट हृदय में 24 घंटे। फिर आप सारा प्रपंच करते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, सब कुछ करते रहेंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आपने वहां पर देखा कि वहां राम नाम लिखा हुआ था, कोई तस्वीर विशेष कुछ नहीं था, बस राम नाम। राम नाम वही जीवन में सबसे मूल है। मूल है। तस्वीर हमें देखना हटाना चाहिए, बस राम नाम ही, केवल राम नाम, नाम के चिंतन करने। मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र का चिंतन करिए, देखते 24 घंटा ध्यान। फिर तो मैं शास्त्रों को निकाल के देखा तो सब शास्त्र में ही लिखा रहा है,
मंत्र का चिंतन करिए, जपते समय मंत्र का चिंतन करिए। नाम जप रहे हैं तो नाम का चिंतन करिए, मंत्र जप रहे हैं तो मंत्र देखिए। बाकी स्वरूप चिंतन यदि करेंगे तो वो 2 नंबर में आ जाएंगे। फिर वहाँ भगवान का स्वरूप प्राप्त करने में आपका बहुत देरी लग जाएगी, पर आप भजन करते 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 भगवान को पा जाएंगे। लेकिन वो गति नहीं आएगी। राम नाम मनि दीप धरु, जी है देह हरिद्वार। भीतर बाहर का मतलब ये होता है कि जो स्वरूप भीतर है राम जी का, वो आपका हर कण में दिखाई पड़ेगा, और वही स्वरूप हृदय में भी दिखाई पड़ेगा। तो भीतर बाहर है, माने भीतर भी देखिए, हृदय में भी देखिए, और बाहर। अरे वो बाबा जी तो कभी डोल डाल जाते थे ना लघुशंक का, उस समय मैं उनके साथ में था, तो आंख बंद कर लेते थे। वो पेशाब का धार निकलता था, उस वो जहाँ, वहीं सीताराम जी वहीं बैठे हुए थे। तो बोले महाराज क्या करूं मैं, कैसे पेशाब कर दूं इनके ऊपर। डोल डाल वगैरह जहाँ करते हैं वो सब चारों तरफ सीताराम। वो 2-4 दिन तक तो लंगोटी खोल के बैठना भूल गए थे कि कहाँ बैठूं मैं, ये हर जगह तो यही है, मैं क्या करूं। ऐसा प्रश्न हमारे साथ एक साधु की है। और फिर ये बात से बड़ा खुश रहा कि इतना बड़ा महापुरुष से हमारा भेंट हुआ। फिर उन्हीं के चिंतन पर फिर हम भी चालू किए। कुछ दिन के बाद देखे तो हाँ ये मामला तो फिट है भाई। तब हम कहे कि अरे हमारे ऋषि मुनि जितना हुए, मलाई तो लेके चले गए वो, पर हमको चिंतन का किस तरह से करके जपना है ये किसी को नहीं बताए। कहाँ का हम लोग भी चेला बने तो नाम जपो, पर नाम ही के चिंतन करना है ऐसा तो किसी ने हम लोग को नहीं बताया, और चिंतन की विधि किसी ने नहीं बताई। किसी ने नहीं बताया। फिर तो उनके साथ हमारा रहस्य खुला। फिर उसके बाद 10-12 साल तक फिर गहन उस पर हमारी फिर चिंतन हुई। फिर इसमें विक्षेप भी बहुत आता है।